हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 23 का हम लोग देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। देखो, आज है बजट, तो हो सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे। ठीक है, तो वहाँ पर आप कोई पॉजिटिविटी आपको अगर दिखाई देती है तो आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो उस पॉजिटिविटी में, क्योंकि मोमेंटम थोड़ी सी तेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बजट स्टार्ट हो जाए, है ना, तो बजट को सुनिए और मार्केट को देखिए। ठीक है, ट्रेड मत करिए, है ना, और ट्रेड करिए भी तो क्वांटिटी को कम रखिए। ठीक, अब आज के लेवल्स अपन समझ लेते हैं। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो हैं वो सबसे पहला अपसाइड के लिए अगर मैं बात करूं तो 24,611, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो बहुत रोला रोला करके जाएगा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मैं आज अपसाइड के लिए मैक्सिमम यहाँ तक का ये 24,750 ये मेरा लेवल निकल करके आ रहा है। लेकिन देखो, ये लेवल्स आज हाई और लो कैलकुलेट करना बहुत टफ है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक जाएगा, हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिविटी ज़्यादा तेज़ आ गई तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो मेरा एकदम एंड जो लेवल यहाँ पर मैंने निकाल करके रखा हुआ है वो 24,798 ये निकल करके हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अप साइड के लिए तो ये हो गई कहानी। अब डाउन साइड की कहानी समझें। डाउन साइड में क्या हो सकता है कि बजट स्टार्ट होने के बाद आपको ये जो रेजिस्टेंस, अगर सपोज मान लो 600 के 611 600 यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और फिर अगर गिरावट होगी तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो सबसे पहला लेवल तो 500 का ही है ना। और 500 का लेवल ब्रीच करके 465 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आज के लिए हमारे लिए। अगर ये ब्रीच कर जाता है मार्केट, ठीक है, तो फिर मार्केट में एक तेज़ गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, जो कि हमको नीचे तक लेकर के जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 24,270 निकल करके आ रहा है। यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक जाए। ठीक है, आज एक बड़ा इवेंट है, मार्केट कहीं भी किसी भी लेवल तक जा सकता है। ठीक है, हमको याद रखने वाली चीज़ बस यहाँ पर दो ही है। एक है 24,611 और दूसरा है 24,465। ठीक है, ये दो लेवल हैं, यहाँ पर देखें। ठीक है, देखो वॉलेटिलिटी रहेगी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आज एसएल्स बड़े रहेंगे। ठीक है, तो जिनका कैपिटल कम है या जिनको जो थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं वो लोग आज अवॉइड करो, है ना। देखो, प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, है ना, प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। हम ट्रेड ले रहे हैं, हमको ब्रोकरेज से ज़्यादा अदर चार्जेस लग जा रहे हैं, एसएसटी लग जा रहा है ना। तो एक छोटा ट्रेड लेकर के कोई सेंस बनेगा नहीं यहाँ पर, है ना। और बाकी तो फिर वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं कि दोनों तरफ बेच दो और छोटा छोटा फिर भगवान के भरोसे बैठे रहो कि एक साइड की मूव आ जाए। वो सब चीज़ें करना है तो वो सब चीज़ें अलग है भाई, कर सकते हैं, बाकी आज अवॉइड करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आज के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहली चीज़ तो जैसे आप अगर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आज अपनी क्वांटिटी को सबसे पहले तो 75% करते हैं। ठीक है, 25% घटा दीजिए अपनी क्वांटिटी को। ठीक है, दूसरा, अप साइड की ट्रेड में अगर कॉल साइड की ट्रेड में बैठेंगे तो आप अपने 75% में से भी 50% कर दीजिए। ठीक है, 50% क्वांटिटी के साथ आप अप साइड की ट्रेड में बैठिए और 75% के साथ में आप डाउन साइड की ट्रेड में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी कैसा है कि हमको मूड माहौल देखना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे निफ्टी में सपोज़ मान लीजिए आप 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का एसएल प्लान करते हो, है ना, 20 रुपीज़ हो गया, 30 रुपीज़ हो गया, ऐसा कुछ एसएल प्लान करते हो। ध्यान रखना आज एसएल आपको थोड़ा बड़े रखने पड़ेंगे, स्पाइक्स आ सकती हैं, ठीक है, कि तेज़ी से नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, मतलब वॉलेटिलिटी फुल रहेगी, ठीक है। तो एसएल भी जब आप ट्रेल करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, छोटी छोटी मूव पे आप एसएल ट्रेल करने जाओगे डेफिनेटली आपके एसएल हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो सबसे मेन चीज़, हमारे पास ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, हमको ज़्यादा तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। ये जो हमारा चैनल है, ये जो चैनल है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर के यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया और इस चैनल के अंदर में यहाँ कहीं कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये चैनल के टॉप तक जा सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर निकल करके आ रहा है अपना, एक तरीके से मान ले तो 52,800 निकल करके आ रहा है, ठीक है। जा सकता है भाई, हो सकता है सवेरे सवेरे 10 बजे के पहले ही चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या करे, हमको हर एक रेजिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे ये आया, यहाँ पर अगर जैसे 10:15 का टाइम है, ये यहीं तक आ पाया, ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ के लिए हम कंफर्म कब होंगे, जब हमारा ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करेगा। मतलब क्या है कि आज हमको नज़र रखनी है 52,194 पे नीचे, और ऊपर की तरफ अगर हम देख लें तो 52,500, ठीक है। ये दो लेवल है, इसके बीच में भाई बिल्कुल उठापटक हो सकती है, वॉलेटिलिटी तेज रहेगी, है ना। तो ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर वीक हुआ मार्केट तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ ये जो रेड कलर का सपोर्ट बना हुआ है ना 51,749, ठीक है। अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी मेरी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर सपोज़ मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ कहीं कोई पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपना लेवल ब्रीच करने पे, ठीक है, और ये ट्रेड आपकी जो आपने जो सोच करके लिया है, ये आपकी साइड पे ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेड चल रहा है तो ये ध्यान रखना कि जब मार्केट यहाँ आएगा ना, देखो जनरली क्या होता है कि मैं यहाँ से अपने लेवल पे ट्रेड को कट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप अच्छी जगह बैठे हो, आपके पास एसएल को ट्रेल करने के लिए स्पेस है, ठीक है, आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो, तो यहाँ पर अगर मार्केट आ जाए तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो आप लोग, है ना। थोड़ा सा अपना एसएल बड़ा रखना है यहाँ पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच हुआ दोस्तों, है ना, अगर ये लेवल ब्रीच हो गया तो मार्केट में काफ़ी तेज़ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आप अगर, और ये नोट कर लेना, अगर आप अच्छी पोजीशन पे बैठे हो तो ही करना है ये, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ कहीं लिया है आपने और यहाँ आया तो आप बैठे हो। अगर यहाँ पास में कहीं लिया है, इधर आया, निकल लो, ठीक है। लेकिन कहाँ, अगर आपने यहाँ कहीं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, यहाँ कहीं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, या यहाँ कहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर ये ब्रीच किया तो अच्छा मोमेंटम देगा, और अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो फिर आप यहाँ कहीं अपना एसएल को रखो और अपना ट्रेलिंग एसएल कट करा करके मार्केट को वॉच करो कि इस जगह पर क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जिनका कैपिटल बहुत छोटा सा है वो लोग भैया डबल करने के सट्टा मत खेलो, है ना। आज मार्केट को देखो, कल से मार्केट अगेन नॉर्मली चलेगा, सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी, है ना। और क्या है ना कि देखो बजट को समझना बहुत ज़रूरी है, बजट को सुनना बहुत ज़रूरी है ना, जो नए लोग हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं ट्रेड करना है कि ट्रेड ही कर लेना है, आज तो पैसा 3 गुना कर लूँगा मैं, ये सब नहीं होता भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, हमको बजट को सुनना है, बजट पे किस तरीके का रिएक्शन समझना है, बजट को उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि हमको ट्रेड करने पे। हाँ, हमारे लेवल पे अगर हमको मिलता है, हमको कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हम छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आज ज़्यादा रिस्क मत लेना, है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।